दिल्ली के शकूर बस्ती रेलवे स्टेशन का विस्तार करने का प्लान कई साल पहले बन चुका था। दिल्ली की शीला दीक्षित सरकार ने फरवरी 2013 में रेलवे से कहा था कि शकूर बस्ती स्टेशन के पास की जमीन का इस्तेमाल किया जाए। शनिवार को रेलवे ने जमीन खाली कराने के लिए झुग्गियां हटवाईं, तो हजारों लोग बेघर हो गए और इसी दौरान एक मासूम की मौत हो गई। अब केजरीवाल सरकार इसके लिए रेल मंत्रालय को जिम्मेदार ठहरा रही है और बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल इस पर राजनीति कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने सड़क, संसद और अदालत तीनों ही मोर्चों पर जंग छेड़ दी है। शकूर बस्ती स्टेशन के पास बनी झुग्गियों में ऐसा संकट आ सकता है, इसकी जानकारी कांग्रेस, बीजेपी, केजरीवाल सबको थी। फिर मामले को संजीदगी से क्यों नहीं निपटाया गया? अब ये बहस बड़ी हो गई है कि क्या शहरों के विकास के लिए बेघरों को बलि चढ़ाया जाएगा? क्या शकूर बस्ती के बहाने हर कोई अपनी राजनीति चमका रहा है? इस बड़ी बहस की शुरुआत करने से पहले शकूर बस्ती की ताजा तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मुफलिसी इंसान को क्या बना देती है। एक गाड़ी में भरकर कंबल लाए गए थे। शकूर बस्ती के बेघर लोगों के बीच बांटने के लिए ये कंबल लाए गए थे, लेकिन हुआ क्या, इन तस्वीरों में आप साफ साफ देख पा रहे हैं। यार आगे से एक तरफ उजड़ा आशियाना, टूटे सपने, दूसरी तरफ गर्म राजनीति। दिल्ली के शकूर बस्ती इलाके की यही कहानी थी। कोई पुर्जा पुर्जा हुई जिंदगी समेटने की कोशिश कर रहा है, तो कोई इन्हीं पुर्जों के सहारे अपनी जिंदगी बना लेने की फिराक में है। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद। रविवार को रेलवे ने दिल्ली के शकूर बस्ती की अपनी जमीन खाली कराई तो 500 परिवारों के सिर से छत चली गई। सबसे ज्यादा बदनसीब रही 6 महीने की मासूम और उसके माँ बाप। घर खाली कराने की जल्दबाजी में जाने क्या हुआ कि मासूम के ऊपर कुछ सामान गिरा और उसकी मौत हो गई। जब भी अगर हमारे झुग्गी नहीं टूटते थे, क्या हमारे बच्चे की मौत होती? ये जब हमारे झुग्गियां टूटे, जब हम लोग भागदौड़ में लगे थे अपने अपने सामान निकालने के चक्कर में, तभी तो बच्चे दबकर मरे हैं। तो इसमें रेलवे पुलिस क्या कहेंगे या दुनिया वाले क्या कहेंगे? बोलने के लिए, अपने बचने के लिए तो सब ऐसे कहेंगे। उधर दिल्ली हाईकोर्ट ने शकूर बस्ती में हुई कार्रवाई अमानवीय करार दिया है और दिल्ली सरकार, रेलवे और दिल्ली पुलिस से 16 दिसंबर तक पूरे मामले में जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा कि क्या लोगों के पुनर्वास के लिए कोई था और क्या दिल्ली सरकार, रेलवे और पुलिस में कोई समन्वय था। हमने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आज दिल्ली हाई कोर्ट में लगाया था और हमें बहुत खुशी है कि हमारे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के ऊपर दिल्ली हाई कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए हैं दिल्ली सरकार को, रेलवे मिनिस्ट्री को, ड्यूसिप को, जो अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड है, और दिल्ली पुलिस को, चारों को डायरेक्शंस दी हैं और साथ में ये कहा है कि यहाँ पर और कोई कोर्सिव एक्शन, यहाँ पे कोई और डेमोलिशन इस जगह के ऊपर नहीं होना चाहिए। बच्ची की मौत और खुले आसमान के नीचे सर्दी में ठिठुरते लोगों को सियासी पार्टियों ने दोनों हाथों से लपका और देखते ही देखते शकूर बस्ती सियासत का अखाड़ा बन गई और अखाड़ों के टेंट भी लग गए। करने की कोशिश करेंगे। आप जानते हैं हमारी सरकार नहीं है, केजरीवाल जी और मोदी जी की सरकार है, मगर हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। राहुल गांधी को जवाब देने में केजरीवाल ने भी देरी नहीं लगाई। राहुल गांधी जी अभी बच्चे हैं, उनकी पार्टी ने शायद उन्हें बताया नहीं कि रेलवे केंद्र सरकार के अंदर आती है, दिल्ली सरकार के नहीं। शकूर बस्ती के मामले पर संसद में भी हंगामा मचा। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने संसद में बताया कि जमीन कराने के लिए कई बार नोटिस दिए जा चुके थे। बच्ची की मौत को लेकर भी केंद्र सरकार ने पल्ला झाड़ लिया। I will invite the Chief Minister of Delhi for discussion and maybe today itself on how public land could be cleared for utilization of important public purposes and resourceless person displaced from public land could be alternatively accommodated with a humanitarian approach. हकीकत यह है कि 2013 में दिल्ली की शीला सरकार ने खुद रेलवे से आग्रह किया था कि शकूर बस्ती स्टेशन का विस्तार किया जाए, जिसके बाद नॉर्दर्न रेलवे के जीएम ने 21 अप्रैल 2015 को स्टेशन और आसपास के इलाके का दौरा किया था। इतना सब होने के बावजूद ना तो दिल्ली सरकार को कुछ पता था
और न ही रेल मंत्री को सवाल उठता है कि क्या शहरों के विकास के लिए बेघरों की बलि चढ़ाई जाएगी। सवाल ये भी है कि क्या शकूर बस्ती के बहाने सब अपनी राजनीति चमकाने में लगे हैं। मोहित ओम और रजत राकेश टंडन के साथ राकेश कुमार सिंह, दिल्ली, इंडिया न्यूज। दिल्ली की आबादी का 11% हिस्सा इन झुग्गियों में रहता है। प्रचंड ठंड के बीच जिंदगी की जद्दोजहद इन झुग्गियों में जारी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, एक बच्ची की मौत और झुग्गियों पर इस तरह की राजनीति क्यों कर रही हैं राजनीतिक पार्टियां? और क्या अब डेवलपमेंट यानी कि विकास के बहाने बेघर किया जाएगा लोगों को? इसी पर हम करेंगे बड़ी बहस। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे शो का हिस्सा बन चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। आम आदमी पार्टी की ओर से स्पोक्स पर्सन नितिन त्यागी हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं। हारून यूसुफ साहब कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन जुड़ चुके हैं। अश्विनी उपाध्याय जी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन स्टूडियो में हमारे साथ हैं। वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं और सुनील कुमार अल्दीरिया जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं वो हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले नितिन आपसे ही ये सवाल है, एक दूसरे पर आरोप मढ़कर आखिर होगा क्या? क्योंकि जानकारी तो आम आदमी पार्टी की सरकार के पास पहले से ही थी, फिर इस तरह की राजनीति करके आखिर आप लोग क्या दर्शाना चाहते हैं? किस तरीके की जानकारी आम आदमी पार्टी के पास थी, इसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर जानकारी ये थी कि वहां से हटनी थी जी, और ये नोटिस था कि वहां से हटाई जानी चाहिए, तो हाँ ये शायद थी। जितनी भी झुग्गियां बनी हुई है दिल्ली में वो कभी ना कभी हाँ, हटनी शायद ही नहीं है। थी। सबके ऊपर नोटिस 9 महीने में 3 बार नोटिस भेजा था रेलवे में, रेलवे की ओर से, और इस बात की पूरी जानकारी आम आदमी पार्टी की सरकार के पास थी। ये हाँ आप बोलते जी, ऐसी जानकारी नहीं थी कि जो है झुग्गियों को रात को उजाड़ दिया जाएगा जी। ऐसा नहीं था कि डिमोलिशन कर दिया जाएगा, वहां पे हटाने के लिए थी। एक झुग्गियों के लिए पॉलिसी बन रही है। क्या हम पिछली सरकारों की तरह ऐसे ही करें झुग्गी वालों के साथ में कि जहां पे लोग रहते हैं 25 किलोमीटर दूर उन लोगों को भेज दें, जिन लोगों के घरों में वो काम करते हैं, ये झुग्गी वालों ने ही दिल्ली को बनाया है। इन लोगों के बारे में, इनको किसी तरीके का सम्मान देने के बारे में भी हम नहीं सोचते। कम से कम उनकी रोजी रोटी तो उनसे ना छीने, इस तरीके की एक पॉलिसी दिल्ली गवर्नमेंट बना रही है। झुग्गी वालों ने आपकी सरकार बनाने में भी बड़ा योगदान दिया है, लेकिन उस वायदे का क्या नितिन? आप सुनिए, आपकी ओर से कहा गया था कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो झुग्गी वालों के लिए पक्के मकान बनाकर दिए जाएंगे। 22 लाख लोगों के साथ में वायदा है। 22 लाख लोगों के साथ में पूरा कब होगा ये वायदा? कि उनको पक्के मकान बना के दिया जाएगा और उनको ये भी इसी टर्म में पूरा किया जाएगा। 15 साल कहां से आएंगे आपके पास? इसी टर्म में पूरा किया जाएगा। मकान पड़े हो तो दे दो भैया, जमीनें भी आएंगी। पहले के मकान बने कहां से आएंगी? 7,000 आपने वायदा तो कर दिया, आप अपनी राजनीति तो चमका रहे हैं, लेकिन आपको दरअसल ये पता ही नहीं है कि दिल्ली सरकार के पास इसलिए जमीन नहीं है कि वो झुग्गियों के लिए पक्के मकान बना सके। समझिए जी भाई, जो पहले से मकान बने पड़े उनको क्यों नहीं दे रहे हो आप? क्या दिक्कत है उसमें अर्चना, आप बताओ। ऐसा नहीं हो सकता, इस तरीके से नहीं। क्या 20 किलोमीटर दूर भेज दें उन लोगों को? क्या बेकार की बातें करते हैं? 20 किलोमीटर दूर भेज दें, भूखा मार दें उन लोगों को? नहीं भूखा मारने की तो बात ही नहीं है, बात पक्के मकान की हो रही है। कभी भी किसी झुग्गी वाले को कभी सीरियसली नहीं लिया आप लोगों ने। आप लोगों ने झुग्गी वालों को यूज किया वोट बैंक की तरह से। आप ही कभी आज तक आप ही अधिकारी कहते हैं नरेला भेज देते हो और भवाना भेज देते हो झुग्गी वालों पहुंच जाते हैं। नरेला और भवाना में आपने रोजगार में क्या किया? आपने गजेंद्र की मौत में आपने राजनीति किया, रोजगार अगर सिर्फ दिल्ली की बात करें, नहीं, एक आंकड़े के साथ मैं इस सवाल के साथ आपके पास नितिन आना चाहूंगी। राजधानी दिल्ली में तकरीबन 1.5 लाख लोग ऐसे हैं जिनको नाइट शेल्टर की जरूरत है, सिर्फ 12% ही उनके लिए उपलब्ध है। इस दिशा में काम क्यों नहीं कर रही है आपकी सरकार? जी इस दिशा में भी काम कर रही है, पर रातों रात नाइट शेल्टर्स नहीं बनते हैं। नाइट शेल्टर्स बन रहे हैं और लग रहे हैं और डेली बेसिस पे लग रहे हैं। इसका एक आंकड़ा आप कुछ दिनों के बाद दिसंबर बीत जाएंगे, वो आंकड़ा मैं दे दूंगा। नहीं, जहां तक लेकिन अश्विनी जी ये वादा हमने किया है कि दिल्ली में अश्विनी जितने भी झुग्गी वाले हैं सबको घर मिलेगा। नहीं चलिए वादा करना है, लेकिन अश्विनी उपाध्याय जी, अश्विनी उपाध्याय जी, नितिन लौटती हूँ मैं आपके पास। अश्विनी उपाध्याय जी, लेकिन रेलवे को इतनी जल्दबाजी क्यों थी? लाभ लश्कर के साथ आप लोग पहुंच जाते हैं झुग्गियां उजाड़ने के लिए। देखिए पहली बात ये कहां तक ये कहां का तर्क है? बीजेपी भी तो उतनी ही जिम्मेदार है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं रेलवे का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूं। तो सुनिए, रेलवे किसके पास है? चित्रा जी मेरी बात तो सुनिए। बीजेपी का नेता सुरेश प्रभु कौन है? क्या वो कांग्रेस से आए हैं? क्या वो आम आदमी पार्टी के नेता है? आपका सवाल पूरा हो गया तो मेरा जवाब सुनिए।
रेलवे ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया जी। कि इसकी सूचना 3 बार दी गई है। दूसरी बात, आप ये देखिए कि इन्होंने अभी दिखावे के लिए एक अधिकारी को सस्पेंड किया है। इससे ये बात नहीं, आप आम आदमी पार्टी भी के ऊपर क्यों चल रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूं, रेलवे भी उतनी ही जिम्मेदार है अश्विनी उपाध्याय जी। मैं बिल्कुल ठीक, रेलवे बीजेपी भी उतनी ही जिम्मेदार है, आप पल्ला नहीं झाड़ सकते। आप जरा समझिए, जरा उस एरिया के लोगों को एक रेलवे स्टेशन चाहिए, वहां के लोगों को नई दिल्ली आना पड़ता है, 30 किलोमीटर दूर आना पड़ता है ट्रेन पकड़ने के लिए। उस एरिया की डिमांड है कि वहां पे एक जंक्शन बनाया जाए। जैसे नहीं तो क्या झुग्गियां उजाड़ने के लिए पहुंच जाएंगे रेलवे के अधिकारी वहां पर? एक मिनट बात तो सुनिए, क्या पढ़े लिखे नहीं हो गया अश्विनी उपाध्याय जी? जैसे लगातार आप आनंद 2006 से पहले के जितने भी लोग बस्ती को एक जंक्शन डेवलप कर दिया जाए, लोग इतना ट्रेवल न करना पड़े। जो एक ट्रैफिक की दिक्कत आ रही नई दिल्ली में, ये लोगों की मांग है। वो सारी दिक्कतें हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन क्या हम अचानक से जाके वो भी ठंड पड़ रही हो उसके बाद आप झुग्गियां उजाड़ेंगे अश्विनी जी? बिल्कुल अचानक नहीं हुआ, इसके पहले 4 बार सूचना दी गई थी। आम आदमी पार्टी के नेताओं को पता है, आम आदमी पार्टी के उस क्षेत्र के मंत्री को, विधायक को तो पता क्या है। झुग्गियां उजाड़ दी जाएंगी? लोगों की आय ये इस तरह की कार्रवाई क्यों की समझिए गई? नहीं अश्विनी जी, इस तरह की कार्रवाई क्यों की गई? नहीं मैं सीधा सा जवाब दीजिए, आप आरोप मत बढ़िए आम आदमी पार्टी के आरोप ऊपर। बिल्कुल नहीं लगा रहा हूँ। ये राजनीति आम आदमी पार्टी करती, कांग्रेस करती। मैं बिल्कुल ईमानदारी के साथ बीजेपी स्वच्छ है पूरी तरह से। मैं बिल्कुल ईमानदारी के साथ आपको जवाब दे रहा हूँ। उस एरिया की डिमांड है कि भाई एक यहाँ पे जंक्शन बने, एक यहाँ पे स्टेशन बने, टर्मिनल वो बने। तो 2013 में कांग्रेस सरकार की ओर से इस तरह का प्रस्ताव रेलवे को दिया गया था। नहीं मेरा सीधा सा सवाल अश्विनी जी, हम तकनीकी पे नहीं जाए, बात चूंकि एक बच्चे की मौत और झुग्गी वालों के रखरखाव से जुड़ा हुआ है, रेलवे क्या इस तरह की कार्रवाई करेगा? मैं आपको बता रहा हूँ, अब आप बीच में टोकिएगा मत, 1 मिनट टाइम आपको बता देता हूँ। 2000 झुग्गियां थी, जिसमें से 1600 झुग्गियां के टाइम में तोड़ दी गई थी, 400 झुग्गियां बची थी। सरकार भी चाहती, आम आदमी पार्टी की सरकार, अभी 3 दिन पहले परिवहन मंत्री गोपाल राय गए थे रेलवे मिनिस्टर से मिलने कि साहब एक काम करो, आप रेल रिंग रोड बना दो, आप यहाँ इसकी पोल्यूशन की बहुत दिक्कत हो रही है, आप यहाँ पे अल्टरनेटिव व्यवस्था करो। उस व्यवस्था के तहत और इसके अलावा जो क्षेत्र की डिमांड रही है कि वहां पे एक जंक्शन बने, उसके तहत ही काम हुआ। 3-4 बार क्षेत्र की डिमांड क्या रही है कि झुग्गियों को तोड़ दिया जाए? आप ये कहना चाह रहे हैं रेलवे स्टेशन को डेवलप करने की डिमांड रही है? झूठ बोलते हैं। अरे रेलवे स्टेशन को डेवलप करने की डिमांड रही है। जमीन ही है, और दूसरी बात, आरोप प्रत्यारोप आम आदमी पार्टी जितनी जिम्मेदार और जितनी राजनीति कर रही है, बीजेपी से भी उससे कतई कम नहीं है। ये इसलिए उनको नहीं हटा रहे। चलिए लौटती हूँ दोनों ही लोगों के पास। 1 मिनट देते हैं हारून यूसुफ साहब। आप लोग कानून अरे दूसरों को भी मौका देते हैं। 1 मिनट, नहीं अब हम कहीं और नहीं अश्विनी जी कहीं और नहीं भटके, कहीं और नहीं भटके अश्विनी जी। 1 सेकंड, हारून यूसुफ साहब, मेरा सीधा सा सवाल आपसे ये है, कांग्रेस भी तो उसी तरह की राजनीति कर रही है जैसा कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी कर रही है, ऐसा क्यों? क्या झुग्गियों को सिर्फ राजनीति के नजरिए से ही देखा जाएगा? बीच में बोलना जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अभी नितिन त्यागी जी जिस भावनात्मक तरीके से भाषण दे रहे थे, इनका जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं सत्येंद्र जैन जी, वो स्वयं वहां से विधायक हैं। सुबह 12 बजे से डेमोलिशन हो रहा है, रात के 2 बजे अरविंद केजरीवाल जी जाते हैं और सत्येंद्र जैन जी, उनको मालूम नहीं था कि दिन भर ये डेमोलिशन चला है, लेट जाते उन बुलडोजर के आगे। और अभी जिस तरीके से दिन में 12 बजे उपाध्याय जी बोल रहे हैं, नहीं पता होगा, ऐसा लग रहा है 12 बजे से वहीं पे आवाम को, वहां पे आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक करके अपनी बात रखिए। नितिन सुन तो लीजिए। और एक तो आप नितिन जी थोड़ा सुनने की क्षमता रखिए, बहुत भाषण देते हैं आप लोगों नहीं सर, आप झूठ बोलेंगे तो नहीं सुनूंगा। गरीबों के दर्द, आप झूठ बोलेंगे तो नहीं सुनूंगा। इतने साल दिल्ली में झूठ बोला आपने, झूठ बोलेंगे तो नहीं सुनूंगा। सत्येंद्र जैन जी वहीं पे थे, दिलीप पांडे वहीं पे थे, सब लोग वहीं पे थे, पर पुलिस के बल के कहा थे, पुलिस के बल के साथ में इस केंद्र सरकार ने मिनिस्टर थे, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। आपके पास देखिए हारून यूसुफ जी, आपके पास सिवाय अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का कुछ बचा नहीं। चलिए आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जारी रहेगा, लेकिन एक चीज हारून यूसुफ साहब, अरविंद केजरीवाल ने आज कहा है कि राहुल गांधी बच्चे हैं और उसके साथ ही उन्होंने तमाम ट्वीट भी कर दिया है, इस पर आपकी टिप्पणी? अरविंद केजरीवाल तो एक बाजीगर हैं, वो किसको क्या कहते हैं और उनकी हकीकत जैसे जैसे खुल रही है लोगों के सामने। आज राहुल गांधी जो हमेशा, जिनका पूरा परिवार गरीबों के लिए, झुग्गी वालों के लिए, आदिवासियों के लिए लड़ता रहा, उनके दिल में दर्द है और आज उन्होंने कहा है
और कांग्रेस पार्टी ने PIL डाली है जिसमें इन सब से जवाब मांगा है। आज ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी जो आवाम है, जनता है, उसको फुटबॉल बनाकर खेल रही है। सिवाय जिम्मेदारी किसकी है, क्या है? ठीक है, इसीलिए हमको लेकिन हारून साहब ऑनरेबल हाई कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन राजनीति से इतर तो कांग्रेस भी नहीं है, क्योंकि 2013 में ये आप ही लोगों का प्रस्ताव था जो रेलवे को दिया गया था, ये कहते हुए कि आनंद विहार की तर्ज पर शकूर बस्ती में भी एक रेलवे स्टेशन बसे बनाया जाए। तो फिर अब इस मुद्दे पर जब रेलवे अपने कदम आगे बढ़ा रहा है तो आप लोग राजनीति क्यों कर रहे हैं? जिम्मेदारी से ये कह रहा हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमने 15 वर्षों में बनाया है दिल्ली में, और वहां के लोगों की डिमांड थी, लेकिन ये तरीका नहीं था। हमने तो सुप्रीम कोर्ट को लिख कर दिया था कि इवन राइट ऑफ द वे में अगर झुग्गी आती है तो उसको भी ऑल्टरनेट प्लॉट जो है और रहने की जगह उसको दी जाए। ये लोग बात करते हैं कि हम झुग्गियां जहां है वहीं बना देंगे, कोई प्लानिंग नहीं है। 22,000 मकान तैयार पड़े हैं, ये तो 500 फैमिलीज थी, भेज देते वहां पर। बिल्कुल, यानी कि उनके पुनर्वास की व्यवस्था अच्छे तरीके से हो सकती थी, लेकिन आम आदमी पार्टी की ओर से कदम इस ओर नहीं बढ़ाए गए हैं। लेकिन अब मैं NK सिंह जी को शामिल करना चाहूंगी। NK सिंह साहब, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये विषय है, एक बच्ची की मौत हो जाती है, झुग्गी वाले लोग ठंड में बाहर कपकपाते हुए, और हमने तस्वीरों में भी देखा किस तरह से कंबल के लिए वहां पर लूट मच गई, जो अपने आप में बेहद तकलीफदेह तस्वीरें हैं। लेकिन पार्टियां राजनीति करने से बाज क्यों नहीं आती? चित्रा, देखिए, ये बेसिक प्रॉब्लम है अर्बन डेवलपमेंट के इंपरेटिव्स की, और उसमें अचानक झुग्गी झोपड़ियां जो डेवलप होती हैं उसको लीगली आप कभी सोचते नहीं हैं। 8 महीने से पहली नोटिस 8 महीने पहले आई थी। क्या स्टेट गवर्नमेंट और रेलवे मिनिस्ट्री दोनों ने बैठ के इसको सॉर्ट आउट करने के लिए कि जब हम इनको डिस्प्लेस करेंगे तो कहां ले जाएंगे? बिल्कुल। क्या कोई मीटिंग की? आज ये बहुत दुखदायक है कि एक बच्चा मरा है, एक नवजात मरा है, लेकिन इशू ये है कि क्या ये डेवलपमेंट रोका जाए? क्या रेलवे का डेवलपमेंट ना हो? कल हमें बुलेट ट्रेन भी लाना होगा, कल ये तमाम जो एरियाज हैं इसको शिफ्ट करना होगा, दूसरे स्टेशन बनाएंगे। ये जो आप देख रही हैं करीब 150 हेक्टेयर 64 हेक्टेयर ये एरिया एक बड़ा एरिया है, करीब 1 वर्ग किलोमीटर का एरिया है जो कि रेलवे के आसपास है। और अगर देखेंगे इनके पास शौचालय की व्यवस्था नहीं होती है। 500 टन पर डे शौच जो होता है, जिसे टट्टी कहते हैं, वो रोज ये सड़कों पे आती है। क्या ये प्रदूषित नहीं कर रही है? तो कहीं ना कहीं अर्बन डेवलपमेंट की प्लानिंग करनी चाहिए। आज जो जार जार आंसू बहा रहे हैं, इमोशन सोक्ड स्पीच दे रहे हैं, आप वाले भी दे रहे हैं, बीजेपी भी दे रही है, कांग्रेस भी दे रही है कि वो गरीब का गरीब नहीं है, गरीब का कुछ। अरे भाई, इमोशन में आने की जगह अर्बनोलॉजी एक सब्जेक्ट है, पूरे वर्ल्ड में चला जा रहा है कि अगर ये इस तरह का हुआ है तो हम इनको डिस्प्लेस कहां करें? उनको 20 किलोमीटर अगर ले जाना है तो उनको बसों से ले आइए, वो सर्विस के लिए जरूरी है। बिल्कुल, दुनिया में ये प्लानिंग होती है कि सर्विस के लिए अगर ये जरूरी है तो उसके अलावा आमतौर पे त्यागी जी आमतौर पे ये परंपरा बनाए रखिए। इतना तो कम से कम रखिए, हम बोल रहे हैं तो कम से कम चुप रहिए। किस तरीके की बातें करते हैं? मैं सीधी सी बात है, थोड़ा शिष्टाचार। नितिन जी एक सेकंड, ये कांग्रेस या बीजेपी से आपकी लड़ाई नहीं है, वो वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक बार उनकी बात को गंभीरता से सुनने का धैर्य बोलते हैं तो चुप रहा जाता है। इतना परंपरा बनाए रखिए, अभी कोई बोलता नहीं हमारे बीच में, इतनी परंपरा बनाए रखिए कम से कम। तो अर्बनोलॉजी एक नया सब्जेक्ट है, इसमें दोनों को मिलकर करना चाहिए। कहीं कोई नहीं हुआ, आज ये बिल्कुल सही है, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस पर रिएक्ट करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। रिएक्शन अगर बीजेपी भी करती, अगर ये होता है, अगर आप करता तो बीजेपी भी रिएक्ट करती, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या बैठ के किसी ने सोचा कि आज 17 लाख लोग स्लम में रहते हैं दिल्ली के? बिल्कुल। और इन 17 लाख के लिए क्या पॉसिबिलिटीज हैं जो कि हम इनको शिफ्ट करें और इनको बसेस से ले आए, ये सर्विस के लिए जरूरी है। लेकिन एक ने भी आज तक नहीं सोचा है। इस समय हर आदमी जार जार रो रहा है और सब बातें कर रहे हैं। क्या पॉलिसी बनी इसके लिए? मोदी जी ने भी कहा था कि हम 2022 तक पूरे स्लम्स खत्म कर देंगे। क्या हो पा रहा है? क्या उस तरफ हम ओरिएंटेशन कर रहे हैं? तो सवाल इसका है कि कभी भी हमने, और जहां तक अरविंद की बात है, परंपरा रही है कि राहुल गांधी को बच्चा का एक नियम होता है कि 20-25 साल का बुजुर्ग आदमी, एक जनरेशन गैप होता है तो किसी को बच्चा कहता है। मैंने देखा अरविंद का डेट ऑफ बर्थ जो था वो 68 का है, राहुल गांधी का 70 का है। मुझे साल के अंतर में कोई किसी को बच्चा कहे, ये मुझे लगता है पॉलिटिकल शालीनता के खिलाफ है। इस तरह की चीजों से बचना चाहिए। राहुल गांधी को 11 करोड़ वोट मिले हैं 2014 में,
जबकि बीजेपी आपको मुश्किल से 35 लाख वोट मिले और 416 पर जमानत भी जब्त हो गई थी आम आदमी पार्टी तो की। इसलिए मेरे ख्याल से ये पॉलिटिकल लैंग्वेज छोड़ के और एग्रेसिव होइए आप नितिन जी, पॉलिटिकल पार्टी से एग्रेसिव होइए, कम से कम इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर जो हैं उनके प्रति थोड़ा सा व्यवहार सीखिए, इसको बंद कीजिए तो अच्छा रहेगा। भाषा की मर्यादा का ख्याल आम आदमी पार्टी को रखना होगा। नितिन जी लौटती हूँ मैं आपके पास, सुनील भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी मैं चलूंगी, लेकिन इन सबसे इतर बड़ा सवाल ये भी है, दरअसल आम आदमी पार्टी को 11 करोड़ रुपए रेलवे की ओर से दिए गए थे पुनर्वास के नाम पर। वो 11 करोड़ रुपए आखिर गए कहां? यहीं से चर्चा में आगे बढ़ेंगे ब्रेक के बाद। दिल्ली के 61 विधानसभा क्षेत्रों में तकरीबन 3 लाख झुग्गी झोपड़ी वाले हैं। ऐसे में सवाल बड़ा ये खड़ा हो रहा है कि क्या शहरी विकासकरण के नाम पर इनको बेघर किया जाएगा, वो भी इतनी ठंड में। इसी पर हमारी बड़ी बहस लगातार जारी है, लेकिन राजनीति भी इस पूरे मामले में चरम पर पहुंच गई है। सुनील, मैं आपके पास आऊं, लेकिन उसके पहले एक बार नितिन त्यागी फिर होंगी, क्योंकि हारून यूसुफ साहब ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला भी दिया कि एफिडेविट उनकी ओर से दाखिल किया गया था इस पूरे मामले को लेकर, और भी तमाम बातें उन्होंने बताई हैं। यानी कि एक चीज तो बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार जाने के बाद जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो आपके पास पूरी फाइलें पहुंच गई होंगी। ऐसे में अगर मासूम बनने की कोशिश आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है इस पूरे मामले में, तो ये बेहद हास्यास्पद है। देखिए, इन्फॉर्मेशन पूरी पहुंचने का मतलब ये नहीं होता कि जिस तरीके से आज तक एक्ट करते आए हैं, जिस तरीके से किसी भी तरीके के इमोशनलेस होके एक्ट करा है, किसी भी तरीके से इन लोगों के बारे में ना सोच के इन लोगों ने जो गलतियां की हैं, नहीं, आप उनको दूसरी जगहों पे शिफ्ट कराते हैं, आप उनको पक्के मकान देते हैं। सुनिए, आप पूरी बात सुन लीजिए, मैं सुन रही हूं, आप पूरी बात सुन लीजिए, 1 मिनट, आप पूरी बात सुन लीजिए, मैं पूरी बात आपको बता रहा हूँ। हाँ, आपको पूरी बात बता देता हूं। आपने भी एक सवाल किया था और हारून यूसुफ जी ने भी कहा था, कोई 22,000 या इनसे पहले एक और चैनल पे था तो 35,000 बता रहे थे कुछ घर में। देखिए, सबसे पहली चीज मैं ये बता देता हूं कि ये लोग जो झुग्गी में रहते हैं, ये लोग हमारी और ही घरों में काम करते हैं, आसपास के फैक्ट्रियों में, दुकानों में, बाजारों में इन लोग काम करते हैं। इन लोग का भी रोजगार वहां पे है और हम लोगों के घर भी वैसे ही चलते हैं। इनको 20 किलोमीटर दूर ले जाने से उसका सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। लेकिन जब आप पक्के मकान देंगे, किसी का भी सपना होता है पक्के मकानों का। नितिन जी, सुन लीजिए, आप 1 मिनट सुन लीजिए, आप सवाल बाद में पूछिए, मैं पूरा बता दूं। 1 मिनट, आप 10 बस चलाओ ना, परिवहन डीटीसी की बसें। अरे अश्विनी उपाध्याय जी, आप चुप रहिए। आप नरेला में बसा दो, 10 बस ले आ, चला दो। अच्छा, आप गलत भाषणबाजी मत करो। इस तरीके से रिहैबिलिटेट नहीं किया जा सकता। रिहैबिलिटेट करने के लिए हमने वादा किया है और उस पर हम कायम हैं। दिल्ली से गुड़गांव जहां पे भी आप रहते हैं वहीं पे ही आप लोगों को हम लोग रिहैबिलिटेट करेंगे, उसके आसपास करेंगे, इतनी दूर नहीं भेजेंगे। वरना आपने भी देखा है, पहले लोगों को नरेला भेज दिया गया तो नरेला से भेज के लोग आ गए। एक चीज आपने बोली थी कि 11 करोड़ रुपए किए गए थे रेलवे के द्वारा, 11 करोड़ रुपए कहां गए? तो देखिए जिस तरीके, हाँ, 11 करोड़ आपने यही पूछा था कि वो 11 करोड़ रुपए जो रेलवे ने क्लेम किया डूसिप को दिए हैं, वो 11 करोड़ रुपए कहां गए? ठीक है, तो ये झुग्गियों के लिए, इनको पुनर्वास करने के लिए जो प्लानिंग बन रही है, जिस तरीके से और जहां पे भी लैंड एक्वायर करके इन लोगों को किया जाएगा, वो प्लानिंग बन रही थी। इसके बारे में बताया भी गया, कम्युनिकेट भी किया गया है, उसके लिए प्लान कर रहे हैं। पर 3 बार नोटिस इसके लिए जरूर आया है, इंफॉर्मेशन जरूर आई है कि यहां पे झुग्गियां हटनी है, पर ऐसा कभी नोटिस नहीं आया कि झुग्गियां तोड़ने वाले हैं। आप समझिए, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। हारून यूसुफ जी एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन है, हारून यूसुफ जी भी ये बता देंगे, हारून यूसुफ जी भी इस बारे में बता देंगे कि अगर रेलवे ने कोई एक्शन लेना था, पुलिस ने कोई एक्शन लेना था, तो उसके लिए दिल्ली सरकार को कॉन्फिडेंस में लेना था, जो उन्होंने नहीं किया। लेने की कोशिश तो की गई, आप लोगों ने सही तरीके से रिप्लाई नहीं किया। रेलवे की ओर से ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी सरकार को पूरी जानकारी थी, सारी इंफॉर्मेशन होने के बावजूद भी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई। नितिन त्यागी, एक बार सुनील के पास में आना चाहूंगी। बिल्कुल आपको पता है सुनील, लेकिन हारून जी आती हूँ जा रही है, इसलिए बोला गया। अरे क्यों? देखिए, सर्दी के आपको अभी पता चली क्या? किसी भी तरीके से आपको 10 महीने हो गए सरकार में, आपका नोटिस आई अप्रैल में। आप दर्द नहीं समझेंगे सर जी, अप्रैल में नोटिस आई हुई थी आपके पास। उपाध्याय जी, आप दर्द नहीं समझेंगे। अरे आप नहीं समझेंगे, आप कितना दर्द समझ आप नहीं समझ पाएंगे अश्विनी उपाध्याय जी। मैं आपको पर्सनली जानता हूँ, आप कितना दर्द कर रहे हैं मुझे पता है। आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ। आपके नेता पेड़ पे
बनाएंगे। जंतर मंतर पे पेड़ पे चढ़ रहा था गजेंद्र सिंह। नहीं नितिन त्यागी, एक सेकंड, कम से कम जो आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी थी आप उसको तो निभाते, आप दूसरों पर ब्लेम करना छोड़ दीजिए। क्यों नहीं दे रही है बताओ आप पक्का मकान दे के उनको डीटीसी बसें क्यों नहीं चला रहे हो आप? और हर जिम्मेदारी आप डीटीसी वाली बस क्यों नहीं चला लेते हैं? फिर हारून जी के पास में चलती हूँ। आप पक्का मकान दे दो डीटीसी बस, क्या दिक्कत है आपको? चल रही है भैया, अरे क्या डीटीसी की बसें चल रही है भैया? कहाँ चल रही है? आप उनको ले जाओ ना, पक्के मकान में रखो। आप इनको क्यों नहीं खुले में क्यों छोड़ 20 रखा है? किलोमीटर की आप बात कर रहे हैं, उस डिस्टेंस को कम करने आप बताइए कहां पे ले जाके रखे? जी कहां पे ले जाके रखे? आसान सा तरीका बता रहे हैं। नहीं कहां पर ले जाकर रखे? नहीं आपने ये वायदा किया था फरीदाबाद नौकरी करने जाते हैं, नितिन, आपने वायदा किया था पक्के मकानों का। दिल्ली के लोग हमने वादा किया है दिल्ली से जहां पे आप रहते हैं उसके आसपास ही आपको देंगे। हमने ये नहीं कहा है कि हम 20 किलोमीटर दूर ले जाएंगे। अश्विनी उपाध्याय जी, बीजेपी की गवर्नमेंट ने भी यही कहा था। आप ये कह रहे हो कि 20 किलोमीटर दूर ले जाएंगे। आप चाहते हो ना कि इसमें पॉलिटिक्स आप 20 किलोमीटर दूर की बार कहकर नितिन त्यागी पल्ला नहीं झाड़ सकते। एक सेकंड सुनील, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हो गई आप लोगों की बात। एक बार मैं सुनील को भी बीच में लाना चाहूंगी, क्योंकि अगर हम लोगों में से सबसे ज्यादा स्टडी झुग्गी झोपड़ियों को लेकर किसी ने किया है तो वो सुनील है। सुन लीजिए नितिन त्यागी जी, स्थिति क्या है सुनील, जरा हमारे दर्शकों को आप विस्तार से बताइए। और क्या आपको भी लगता है कि इस पूरे मुद्दे पर संवेदनशीलता बरतने की बजाय राजनीतिक पार्टियां पॉलिटिक्स कर रही हैं? देखिए, जो बेघर का मुद्दा है या आवासहीनता का जो मुद्दा है, अगर हम केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की बात करें, पूरे भारत देश के अंदर 2471 करोड़ मकानों की कमी है। अगर आज से भी काम शुरू किया जाए तो 9781 मकान पर डे बनना है। अगर दिल्ली के लिहाज से हम देखें तो दिल्ली की बात करें तो 24 लाख मकान की शॉर्टेज है, वो बनने हैं। दूसरा, बेघर हाउसिंग फॉर ऑल की जो बात हो रही है या जो बात हो रही है कि आश्रय विहीन लोगों के लिए घर की बात, उसके आंकड़े क्लियर नहीं है। सेंसस के, सरकार के और अपना जो स्टडी करते हैं संस्थाओं के, वो आंकड़े नहीं मिलते हैं। अगर हम दिल्ली में बात करें कि 2000 में करीब 52,000 लोग बाग सड़कों पे थे, सेंसस ने बोला 24,000। देन उसके बाद मतलब कोई एक पर्टिकुलर आंकड़ा इसको लेकर नहीं है, लेकिन स्थिति तो बहुत ज्यादा खराब है ना वहां की। अगर हम देखें तो वो भी जाड़ी में, अगर किसी भी तरह की कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ होती है और लोग खुले आसमान के नीचे आ जाते हैं, तो ये तो अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर हम बात करें सेंसस का भी आंकड़ा 48,000 और दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड का आंकड़ा जी 16,760, दोनों का आंकड़ा कहीं नहीं मैच होता है। आंकड़े की वजह से दिल्ली के अंदर 198 शेल्टर होम बनाए हैं इन्होंने, जिसमें करीब एक शेल्टर होम खाली अपना मानक के ऊपर है, जो कि रोहिणी के अंदर खुला हुआ है। दूसरा, 111 पोर्टा कैबिन इन्होंने बनाए हैं बेघर लोगों के लिए, जहां पिछले साल 15 नवंबर तक जो लोग सड़कों पे सोते हैं उनके लिए शेल्टर लग जाया करते थे। अभी तक वो नदारद है। अभी 4 तारीख को हमारे सीएम साहब ने भी ये बोला कि 19,000 लोग बाग उसके अंदर आ सकते हैं। तो आंकड़े क्लियर नहीं है तो बात कहां से काम शुरू किया जाए? जो भी कम से कम जितने आंकड़े हैं, ये राज्य सरकार का काम है। ये राज्य सरकार के पास बहुत सारी चीजें अगर इनका इंटेंशन हो तो बहुत कुछ हो सकता है। चित्रा जी, दिल्ली में कम से कम 6,000 डीटीसी की डीजल वाली बसें खड़ी पड़ी हैं। अगर उन्हीं को खड़ा कर दिया जाए, उसी को बढ़िया शीशा उसा लगा दिया जाए, उसमें गद्दे डाल दिए जाए, अच्छे खासे नाइट शेल्टर डीटीसी की बसों में बन जाएंगे। और मतलब वैकल्पिक व्यवस्थाएं कई सारी हो सकती हैं, लेकिन सरकार की मंशा नहीं है। एक बार हारून यूसुफ साहब भी कुछ जोड़ना चाह रहे थे। हारून साहब, आप हर चीज बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे कि ये गलत कर दिया। उनको भी बोलने का मौका दीजिए। आप लोग गलत क्या बात कर रहे हो? अश्विनी जी नहीं बोलेंगे। राजनीति आप कर जरा एक बार हारून साहब को भी बोलने का मौका दें आप दोनों लोग। जनता ने देखा जंतर मंतर कैसे आपने पेड़ पे चढ़ा दिया था। नहीं, अब जंतर मंतर को छोड़ देते हैं, यहाँ पर वापस लौट आते हैं अश्विनी जी। हारून साहब, लेकिन सवाल बड़ा ये खड़ा, साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं इन दोनों की दाढ़ी में कहीं तिनका है, और अपनी बात को छुपाने के लिए बार बार इस तरह के विकल्प और इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैंने आपसे अभी कहा, अभी तो जो 22,000 घर तैयार पड़े हैं जी, नितिन भाई को शायद गलत सुनाई दिया, मैंने कल भी कहा था, क्योंकि वो तैयार पड़े हैं जी। अभी तक अगर चाहते तो इन 500 परिवारों को वहां शिफ्ट कर सकते थे। मेरा कहना यह है कि इनके मंत्री स्वयं जो वहां से विधायक हैं,
अगर एक विधायक को ये नहीं पता चल रहा मेरे इलाके में क्या हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बताने की कोशिश कर रही है, शर्म की बात है कि इतनी ठंड के अंदर जिस तरह का एक्शन हुआ। और आज आने वाले वक्त में जो नाइट शेल्टर्स की बात है, जब कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कहेगा तो फिर शायद सरकार थोड़ी सी हिलेगी। खाली नारे देना, बातें करना, भावनाओं में लोगों को भड़काना, खुदा के वास्ते इस काम को छोड़ दें। दिल्ली ने बहुत सफर कर लिया पिछले 2 साल में। मैंने हारून साहब, खुदा के वास्ते आप ऐसी राजनीति मत करिए। 2000 में से 1600 बस्तियां आप ही की शीला सरकार ने तोड़ा था। ये खुदा के वास्ते मैं बिल्कुल सच सच बता रहा हूं आपको। 2000 में से 1600 शीला जी तोड़वाया था, और ये 400 भी तोड़वाने वाली थी। 2013 में चुनाव आ गया था, चुनाव के टाइम में रुक गई था, वो भी तोड़वाने वाली थी। मेरा ये कहना है क्षेत्र की जनता उस एरिया अपनी बातों को छुपाने के लिए, मैं छुपा नहीं रहा हूं, मैं फैक्ट रख रहा हूं, झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं। फैक्ट रख रहा हूं। आज जो है राहुल भैया वहां गए थे, जो कहे हम तोड़ने नहीं देंगे। अजय माकन साहब उस समय शहरी विकास मंत्री थे जब 1600 झुग्गियां तोड़ी गई थी। झूठ बोलना नहीं है साहब। अजय माकन साहब शहरी विकास मंत्री थे जब 1600 झुग्गियां तोड़ी गई थी। क्या बात कर रहे हैं? मैं फैक्ट आपको दे रहा हूं, कहिए तो आपको फोटो दिखा देता हूं। उसमें ऑल्टरनेट प्लॉट दिए गए। अभी जिस बात का जिक्र किया मैं यही तो कह रहा हूं, उसमें यही मैं आपकी बी टीम को कह रहा हूं, थी कि राइट यही मैं आपकी बी टीम को कह रहा हूं कि 400 लोगों को जगह नहीं दे रहे थे। फिलहाल ये राइट ऑफ द वे में भी अगर झुग्गियां अभी जो लोग बेघर हुए उनके बारे में बात कर रहे हैं। बना रखा है झुग्गी यात्रा का। इस समय केजरीवाल जी राहुल जी में टक्कर चल रही है, कौन कितनी ज्यादा झुग्गी यात्रा करेगा। इनको लगता है कि चुनाव दोबारा आ गए। चुनाव में टाइम है भैया, चुनाव में टाइम है, जिंदगी से मत खेलो। चुनाव में बहुत टाइम है, ठंड का टाइम है, थोड़ा सेंसिटिव हो जाओ आप। जो लोग बेघर हुए उनके बारे में बात, अरे उन्हीं की बात मैं कर रहा हूँ, उन्हीं की बात कर रहा हूँ साहब। 400 आदमी है, 400 आदमी तो बारात में आते हैं, एक बारात संभाल लेते हैं लोग। आपके पास पूरी सरकार है, आपके पास पूरा प्रशासन है, आप बसें लगाओ, सबको ले जाओ, आपको इसीलिए भेज देंगे। 1 हफ्ते के लिए वहां कम से कम खाने पीने की व्यवस्था करो। बीजेपी वाले इसीलिए ऐसे नहीं कर रहे, हम लोग कंबल दे रहे, भारतीय जनता पार्टी उनको कंबल दे रही है, भारतीय जनता पार्टी उनको फूड पैकेट दे रही है, उनकी व्यवस्था कर रही है वहां पे। लेकिन सरकार में होते हुए आप लोग कुछ नहीं कर रहे, क्यों राजनीति कर रहे हो? आपने सिर्फ तोड़े हैं और आज की तारीख में अपनी गलतियां छुपाना चाहते हो। आप कुछ नहीं, आगे की प्लान करते हैं। आप क्या अभी आश्वासन दे सकते हैं कि दिल्ली में कुछ नहीं, दिल्ली पुलिस या दिल्ली या केंद्र की कोई भी खून लग गया है ना, खूनी राजनीति नहीं जाने दीजिए। अब यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है। मैं लौटूंगी एनके सिंह जी के पास भी, चूंकि अगर सिर्फ इस मुद्दे पर राजनीति होती रहेगी तो शायद बीच का कोई रास्ता निकल नहीं पाएगा। अब सवाल यह है कि शहरों का विकास भी करना है, रेलवे के लिए हमें जाहिर तौर पर स्टेशन भी बनाने हैं और झुग्गियों के पुनर्वास की व्यवस्था भी करनी है। बीच का रास्ता निकलेगा कैसे, इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे ब्रेक के बाद। झुग्गी वालों को सर्द रात में खुद पर आंसू ना बहाने पड़ी, साथ ही रेलवे का काम भी नहीं रुके। बीच का रास्ता कैसे निकले, एनके सिंह जी? बड़ा अच्छा, अभी तक आपने एक्चुअली यही मुद्दा है कि अर्बन सेटलमेंट है। 12,000 पर किलोमीटर स्क्वायर की पॉपुलेशन डेंसिटी है दिल्ली में। ऐसे में सर्विसेज चाहिए, हमारे घर में मेड भी आनी चाहिए, हमारा ड्राइवर भी होना चाहिए। ड्राइवर रहेगा कहाँ? तो किसी झोपड़ी में, झुग्गी झोपड़ी में ही रहेगा। वो इलीगल ही होगी, किसी रेलवे लाइन के किनारे होगी या किसी अनक्लेम्ड प्लॉट पे होगी। इशू ये नहीं है, इशू ये है कि हम सर्विसेज तो उनकी लेते हैं, फिर अचानक हमें लगता है कि नहीं ये तो गंदा भी कर रहे हैं, तब हम उनको हटाने की कोशिश करते हैं। तब हमें अर्बन डेवलपमेंट याद आता है कि भाई यहाँ पे तो रेलवे बनना है, रेलवे का ट्रैक वाइडन करना है। ये सारी स्थिति है। अभी तक इस पे कतई चर्चा नहीं हुई है कि सॉल्यूशन क्या है। अगर ये अब है तो इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि वो रेलवे ट्रैक पे ही रहे। बिल्कुल 8 महीने में 3 नोटिसेज अगर मिली हैं तो नेचुरली इसको अलर्ट होना चाहिए था। एनजीटी ने इंस्ट्रक्शन दिया, कोर्ट्स ने इंस्ट्रक्शन दिया कि आप इसको हटाइए, यहाँ पे डेवलप कराइए। तो हकीकत ये है कि क्या हमने बैठ के संजीदगी से अर्बन डेवलपमेंट के लिए कोई पॉलिसी बनाई? वोट के लिए हम ये सब करते हैं, ये तो अलग बात है, लेकिन क्या सीरियसली आपने सोचा कि 64 हेक्टेयर रेलवे लैंड वो है इस तरह से स्लम्स में झुग्गी झोपड़ियों ने ले रखा है, इनको हटा के कहां ले जाएं? ऑब्वियस है कि दिल्ली ऐसे कॉस्टली जगह पे आप इन सारे लोग 17 लाख हैं जो स्लम्स में हैं, क्या इनको आप दे सकते हैं दिल्ली में? अगर दे सकते हैं तो क्या इस पे पॉलिसी डिसीजन सेंटर, स्टेट गवर्नमेंट
और जो तमाम एक्टिविस्ट हैं वो ले पा रहे हैं। अभी तक इस बात पे चर्चा नहीं हुई। एक बच्चा मरा है, सबको चिंता है इसकी कि ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्या इसको रोक दिया जाए? और अगर रोक दिया जाए, नोटिस देने के बाद ही किया है, तो अगर रोक दिया जाए तो इसका सॉल्यूशन क्या है ये बताए कोई। सॉल्यूशन यही है ना कि उनको कहीं ना कहीं आबादी से हट के बसाया जाए। अगर आबादी में ही आपने आइडेंटिफाई कर रखा है तो एक प्लानिंग में आप लॉ ला दीजिए कि हर अर्बन कंसंट्रेशन जो अर्बन टाउनशिप बनेगी उसके बगल में हम सर्विसेज के लिए कुछ मकान रखेंगे। अगर ये आप लॉ ला दीजिए तो बहुत सिंपल सी बात है कि सॉल्व हो जाएगा। लेकिन क्या इस संजीदगी से हम सोच पा रहे हैं इसको? नितिन त्यागी जी, लेकिन 3 महत्वपूर्ण सवाल जो लगातार चर्चा के दौरान उठते रहे और एनके सिंह जी ने भी अभी उठाया। जब अप्रैल से आप लोगों को 3 नोटिस दिया गया, आपने जवाब क्या दिया? क्या रेलवे के अधिकारियों मंत्रियों से मिलकर आपने कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की? और पिछले 8-9 महीनों से दिल्ली सरकार क्या कर रही थी कि इनके पुनर्वास के लिए कोई भी एक व्यवस्था आप लोगों की ओर से नहीं की गई? जल्दी से जवाब आपका। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सिर्फ इन्हीं झुग्गियों के लिए नहीं, बहुत सारी झुग्गियां जो दिल्ली के अंदर हैं और बहुत सारे पे काम भी चल रहा है। कुछ झुग्गियों पे हो भी चुका है। जैसे पश्चिम बिहार में अगर आप देखें तो 26 नवंबर तक 600 की 600 झुग्गियां वहां से पुनर्वास होके हटा दी गई। किसी को कुछ पता भी नहीं चला, कुछ हुआ भी नहीं। इसी तरीके से हम लोग सबके सब पे करना चाह रहे हैं काम, जिसमें कई जगह पे गवर्नमेंट से भी बात होती है, अलग एजेंसी से भी, लैंड होने की, अगर इतनी चुपचाप आप काम कर रहे थे तो 9 महीने से नोटिस यहाँ मिल को रहा लेकर था, राजनीति उसका सिर्फ सही इसलिए जवाब कि जब देकर हम इन लोगों लोगों के ने पुनर्वास एक की व्यवस्था आपको करनी चाहिए थी। एक बार वक्त की कमी है सर, इसलिए आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया यहीं पर मैं अदा करना चाहूंगी। दरअसल झुग्गी झोपड़ी वालों को सिर्फ राजनीतिक चश्मे से ही नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि वोट बैंक मानकर राजनीतिक पार्टियां अपने हिसाब से उनका इस्तेमाल करती हैं। वहीं व्यवस्था इस तरह की भी होनी चाहिए कि शाइनिंग इंडिया के साथ जिस तरह से चमकता हुआ भारत आगे बढ़ रहा है, झुग्गी झोपड़ी वाला हिंदुस्तान भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ सके और सर्द रात में उसे खुद पर आंसू न बहाना पड़े। कम से कम ऐसी व्यवस्था सरकार को करनी पड़ेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। बड़ी बहस में आज के लिए फिलहाल इतना ही।